नमस्कार जी। मेरा नाम पवन है और मैं वाल्मीकि जाति गांव डाट से हूँ। और मैं मेरे साथ पहले भी झगड़ा हुआ है, यानी कि ये पुरानी रंजिश रख रहे हैं 2016 से। तब मैंने पंचायत का चुनाव लड़ा था मेंबरी का, और उसमें ये हार गए थे। वो तो सिर्फ एक ये है कि भी जो बस्ती वाले ने मेरी अच्छाई को देखते हुए मुझे वोट किए थे और इनकी बुराई को देखते हुए उनको वोट नहीं किए थे। तो उसके बाद 2018 में मैं सरकारी कर्मचारी लग गया और मैंने वो पद त्याग दिया था। लेकिन इन्होंने अपनी रंजिश कम नहीं की। ये जब भी मौका मिलते बार बार मेरे घर पर हमला करते और मैं अपनी जान बचाने के लिए अंदर छुप जाता हूँ। लेकिन इन्होंने फिर 25 को हमला किया, 25/9/2021 को। तो इन्होंने पूरी यानी कि प्लानिंग के साथ हमला किया। लेकिन उस हमले में मुझे पहले से ही थोड़ा संज्ञान हो गया कि भाई ये इधर को मारना चाह रहे, मैं अंदर छुप गया। तो इनका वो हमला सफल नहीं हो पाया। तो फिर मैंने सरकारी कर्मचारी होने के नाते मैं क्यों इन लफड़ों में पड़ूँ। मैं थोड़ी देर में या तो गाँव छोड़ के चला जाऊँगा मैं, क्योंकि इनका टारगेट ये है या तो इसको जान से मार देंगे या इसका गाँव छुड़वा देंगे इसके परिवार के समेत। तो फिर 28 तारीख को मैं यानी कि ड्यूटी ऑफ करने के बाद घर पे आया। घर पे नहाने धोने के बाद मैंने 2 रोटियां खा के मैं अपने माता पिता के पास भाई के मकान में जाके, डेली का मेरा वहाँ पे बैठ के उनके साथ बातें करना है, तो वहाँ पे जाके बैठा था। तो ये बारणे में खड़े होकर गाली गलौज कर रहे थे हमारे बारणे के दरवाजे के आगे बिल्कुल, यानी कि शराब के नशे में धूत थे और पूरी प्लानिंग के साथ गाली गलौज कर रहे थे। तो ये मेरे से पहले ताऊ का लड़का वीरेंद्र वो कह रहा था क्यों गाली गलौज कर रहे हो यहाँ पे, आप लोग चले जाओ। लेकिन वो नहीं मानने, क्योंकि भाई हमें कौन है यहाँ से बेचने वाला। भाई हम जहाँ जहाँ हमारी मर्जी होगी वहाँ गाली देंगे और जहाँ हमारी मर्जी होगी वहाँ पे हम वारदात करेंगे। तो फिर मैंने भी यानी कि भाई सोचा भी हाथ जोड़ के, माँ भाई आप लोग यहाँ से चले जाओ, हमारे घर पे वहाँ बेटियाँ भी है, भाई हमारी माताएँ भी, आप इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हो। फिर उन्होंने बस अक्या धक्या बोला भाई ये फंस गया आज मौके पे, तो भाई हथियार उठा लो। वे उनके साइड के घर में जाके वहाँ से सारे हथियार उठा लाए। उस समय ये 5 बंदे थे: अजय सनोप माँ सिंह, अजय सनोप तारा, अच्छा विक्रम सनोप भीम सिंह, अरे मुकेश सनोप भीम सिंह और संदीप सनोप रामजुआरी। तो मैंने इनके यानी कि इरादे को देखते हुए अंदर भाग गया। मैं अपने जो गली से लगते ही मेरा कमरा उसके अंदर चला गया। अंदर जाते ही यानी कि 3 जने अंदर घुस गए, अजय सनोप तारा और अजय सनोप माँ सिंह और विक्रम। तो इन्होंने अंदर से मेरे को बाहर खींच लिया, पकड़ के बाहर खींच लिया। तो दहलीज में एक ने इस तरफ से मेरी को पकड़ लिया, एक ने इस तरफ से पकड़ लिया, यानी कि मेरे को पूरी तरह दबोच लिया। और विक्रम के पास तेज़धार हथियार यानी कि तलवार थी। और पीछे से मुकेश और संदीप ने इसको ये कहा विक्रम को भी इसको काट दो। विक्रम ये बोला कि मैं तो पहले ही काटने के लिए तैयार हूँ। उसने सीधा मेरे पे वार किया। तो मैंने थोड़ा सा झटपटाया की कोशिश की, लेकिन छूट नहीं सका। लेकिन मेरे के यहाँ पे सीधी लग गई तलवार लगने के बाद मेरे खून आए। तो अंदर से घर वाले, मेरे माँ पिताजी है बुज़ुर्ग है वो 67 साल के, मेरी माता जी है वो भी 60-61 साल की है। अच्छा मेरा भाई है वो भी 43-40 साल का। वो कभी भी झगड़ा नहीं करते, हमेशा हाथ ही जोड़ते हैं। वो आगे बीच में पड़ गए और रोने लग गए, बिलखने लग गए। लेकिन फिर भी वो बोले भाई चलो छोड़ दो, तो मर ही गया, यानी कि मैं बेहोश हो गिर गया। लेकिन मेरे को इतना सुनाई ज़रूर दिया, उन्होंने ये कहा अगर ये बच भी गया नहीं तो इसको बाद में गोली से हम मार देंगे जान से। तो ये सब सुनने के बाद मैं बिल्कुल बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद घर वालों ने मेरे को अंदर गिर के दरवाजे बंद कर लिए। और उसके बाद यानी कि जब मैं होश में आया तो मेरे को पता चला मेरे को इतने चोटें लगी हुई है और मेरी चैन भी छीन के ले गए हैं वो गले से। और फिर पास में मैंने देखा भी मेरे चाचा जी भी पड़े हुए हैं हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में। मेरे ताऊ का लड़का वीरेंद्र भी है और उसका लड़का सावन भी है। तो मेरे को बाद में थोड़ा सा होश आने के बाद ये पता चला कि उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ यानी कि मेरे को तो जान से मारना चाह रहे थे और मेरे चाचा चीनी को भी बिल्कुल जान से मारना चाह रहे थे, क्योंकि उसकी उन्होंने टांग तोड़ रखी है, यानी कि सिर में 3 जगह तेज़धार हथियार से वार कर रखा है। और उसके बाद जो बाकी बाहर की जो बातें हुई है फिर वो उन्होंने बतलाई है। मेरे को सिर्फ इतना ही मालूम था। और अब भी यानी कि जब मेरे को पुलिस में शिकायत दी आपने? पुलिस में मैंने शिकायत दी जी। वहाँ पे भी मेरे को पूछा गया डॉक्टर ने भी क्या मारा। मैंने वहाँ भी डॉक्टर साहब को ये बोला कि डॉक्टर साहब मेरे को ऐसे पकड़ के मेरे सिर में तलवार मारी है, वो मेरे को जान से मारने के लिए आए थे। तो फिर उन्होंने ठीक है भाई बोला तो चुप हो जा भाई, अभी तेरा इलाज चल रहा है। फिर मैं वहाँ पे भी बेहोशी हो गया था दोबारा। फिर तो अब क्या चाहते हो? मैंने जो FIR दर्ज करवाई है, लेकिन अब तक भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। 28 तारीख की वारदात है, आज 3 अक्टूबर हो चुका है
लेकिन अब तक ना तो उनको पकड़ा जा चुका है, अभी भी वहाँ पे खुले घूम रहे हैं वो। सरकार से क्या मांग कर? सरकार से मैं ये मांग करता हूँ कि मेरी जान बचाई जाए, क्योंकि उनका इरादा मेरे को जान से मारने का है। उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे अवैध हथियार है वो बरामद किए जाए और मुझे पुलिस सुरक्षा भी दी जाए, क्योंकि मैं अकेला ड्यूटी पे आता जाता हूँ। मेरी छोटी सी 4 साल की बच्ची है, मेरे बूढ़े माँ बाप है, तो मुझे यानी कि सहायता की ज़रूरत है। क्या नाम है आपका? पवन है।